अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन के कितने प्रकार होते हैं? अलैंगिक जनन के 6 प्रकार होते हैं। नंबर 1 है विखंडन, जिसे हम बोलते हैं फिजन। नंबर 2 है मुकुलन, जिसे हम बोलते हैं बर्डिंग। नंबर 3 है बीजाणु निर्माण, जिसे हम बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। नंबर 4 है खंडन, जिसे हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। नंबर 5 है पुनरुद्भवन, जिसे हम बोलते हैं रीजनरेशन। और नंबर 6 है लास्ट कायिक प्रवर्धन, जिसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आइए हम इसको एक एक करके समझते हैं। नंबर 1 है विखंडन, जिसे हम क्या बोलते हैं फिजन। फिजन क्या होता है? फिजन विखंडन यानी कि फिजन में क्या होता है, जो जनक होता है वो विभाजित होकर क्या करता है, 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में बढ़ जाता है और प्रत्येक टुकड़े से क्या होता है, नए जीव का निर्माण होता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए अमीबा। अमीबा का एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर है, अमीबा बहुत बार आ रहा है। तो अमीबा क्या हुआ, अमीबा में हाँ, तो स्टूडेंट्स हम इसे अमीबा के एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक अमीबा है और अमीबा से क्या हुआ, ये विभाजित हुआ 2 टुकड़ों में। ठीक है, इसमें एक टर्म है विभाजित होने में भी क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, केंद्रक विभाजित होता है, केंद्रक, फिर उसके बाद कोशिका द्रव्य। विखंडन में क्या होता है, जनक क्या होता है, विभाजित होता है 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में। उसमें सबसे पहले क्या होता है, केंद्रक विभाजित होता है, उसके बाद क्या होता है, कोशिका द्रव्य विभाजित होता है, और उसके बाद क्या करता है, 2 नए जीव का निर्माण करता है। ठीक है, ये बना है 2 नए जीव। विखंडन आप लोग को क्लियर हुआ? विखंडन का मतलब क्या होता है, फिजन। फिजन में क्या होता है, जनक क्या करता है, विभाजित होकर 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में बढ़ जाता है और प्रत्येक टुकड़े से नया जीव बनता है। और विभाजन भी कैसा होता है, सबसे पहले केंद्रक विभाजित होता है, फिर कोशिका द्रव्य विभाजित होता है, फिर क्या होता है, नए जीव बनते हैं। ये अमीबा का एग्जाम्पल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं विखंडन क्या होता है। 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है द्विविखंडन, एक होता है बहुविखंडन। द्विविखंडन को हम इंग्लिश में बोलते हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन, इसमें क्या होता है, द्विविखंडन में क्या होता है, जनक का विभाजन होता है, केवल 2 जीव बनते हैं। ठीक है, द्विविखंडन में क्या होता है, जनक विभाजित होता है और क्या होता है, केवल 2 जीव बनते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, अमीबा। बहुविखंडन को हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन बहुविखंडन में क्या होता है, जनक विभाजित होता है और 2 या 2 से अधिक जीव बनते हैं। मल्टीपल फिजन जैसे नेम से ही पता चल रहा है, क्या बन रहे हैं, बहुत सारे जीव, यानी कि मल्टीपल जीव बन रहे हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, प्लाज्मोडियम। और ये होता कैसे है, जैसे मैंने आपको ऊपर अमीबा की प्रोसेस बताई, सेम वैसे ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 2 है अलैंगिक जनन का प्रकार मुकुलन। मुकुलन को हम क्या बोलते हैं, बर्डिंग। बर्डिंग क्या होता है, जनक के शरीर पर, यानी कि जो जनक होता है उसके शरीर पर उभार या मुकुल बन जाते हैं। क्या होता है, उसके शरीर पर उभार या मुकुल बन जाते हैं, फिर मुकुल से क्या होता है, नए जीव का निर्माण होता है। एग्जाम्पल के लिए हाइड्रा और ईस्ट। और ये होता कैसे है, मान लीजिए ये हाइड्रा है, ये कोई एक जीव है, सॉरी हाइड्रा नहीं है, ईस्ट है, ये ईस्ट है, ये ईस्ट है। तो क्या है, इसके यहाँ पे क्या है, इसका एक केंद्रक है और चारों तरफ क्या है, कोशिका द्रव्य है। अब इसमें मुकुलन कैसे होगा, मुकुलन की जैसी इसमें प्रोसेस होगी तो क्या होगा, एक उभारनुमा संरचना बन गई और देखिए केंद्रक भी बढ़ गया है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मुकुल या कलिका, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बड। ठीक है, इसमें जैसे ही मुकुलन की प्रोसेस स्टार्ट हुई, एक उभारनुमा संरचना बन गई है। फिर नेक्स्ट प्रोसेस में क्या हुआ, जो केंद्रक भी बटा था वो क्या हो गया, केंद्रक 2 अलग अलग पार्टों में विभाजित हो गया और कोशिका द्रव्य भी अलग अलग पार्टों में विभाजित हो गया। थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये जो पूरा उभारनुमा संरचना है वो अलग हो जाएगी और एक नया जीव बना देगी, नया जीव बना देगी। ठीक है, तो मुकुलन क्या होता है समझ में आ गया। जनक के शरीर पे क्या होती है, एक उभारनुमा संरचना बन जाती है और फिर क्या होता है, एक नए जीव का निर्माण होता है। इसमें भी सबसे पहले क्या विभाजित होता है, केंद्रक, फिर कोशिका द्रव्य। नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रा और ईस्ट। नंबर 3 है बीजाणु निर्माण, इसे हम बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन।
ठीक है। बीजाणु क्या होते हैं, इसके कुछ की पॉइंट है। सूक्ष्म आकार की संरचनाएं होती हैं और एक कोशिकीय होता है। ठीक है, बीजाणु क्या होता है, सूक्ष्म आकार की संरचनाएं होती हैं और एक कोशिकीय होता है। बीजाणु में क्या होता है, बीजाणु क्या होता है, बीजाणु भी दो प्रकार के होते हैं। एक वो जिसमें कसाब यानी कि फ्लैजिला क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, चल बीजाणु। चल बीजाणु, और चल बीजाणु जो होते हैं वो क्या करते हैं, गति कर सकते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया, चल बीजाणु किस टाइप के होते हैं, ऐसे, और इसमें क्या होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। फ्लैजिला की वजह से ये क्या कर सकते हैं, गति कर सकते हैं, और गति करते हैं तो इसलिए इनका नाम क्या है, चल बीजाणु। ठीक है, और जो बीजाणु का दूसरा प्रकार है उसमें क्या होता है, कसाब अब्सेंट होता है, यानी कि फ्लैजिला अब्सेंट होता है, और फ्लैजिला अब्सेंट होगा तो ये गति भी नहीं कर सकेगा, तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, अचल बीजाणु। और ये क्या होता है, गति नहीं कर सकते हैं, और इसका शेप कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, ये इसमें क्या होता है, फ्लैजिला अब्सेंट होता है। ठीक है, और एक बीजाणु के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन आप सुन लीजिए, क्या होता है, बीजाणु जिस कोशिका में बनता है उसे क्या कहते हैं, बीजाणु धानी यानी कि स्पोरेंजिया। बीजाणु कहाँ बनता है, जिस कोशिका में बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, बीजाणु धानी यानी कि स्पोरेंजिया। अब बीजाणु निर्माण स्पोर फॉर्मेशन के क्या क्या एग्जाम्पल है, क्लेमाइडोमोनास और राइजोपस। राइजोपस जानते हैं बच्चों क्या होता है, राइजोपस आप लोगों ने देखा होगा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, जो हम लोग रोटी रखते हैं, ब्रेड रखते हैं, और उसमें जो फफूंद लग जाती है ना, फफूंदी रोटी में, ब्रेड में, तो उसे क्या बोलते हैं, राइजोपस। वही क्या होता है, राइजोपस। अब नंबर 4 है, अलैंगिक जनन का प्रकार क्या है, खंडन, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, खंडन। खंडन में क्या होता है, जो जनक होता है वो क्या करता है, जनकों का क्या होता है, जनक के साथ 2 या 2 से अधिक खंडों में टूट जाता है। क्या करता है, 2 या 2 से अधिक खंडों में टूट जाता है, और प्रत्येक खंड का टुकड़ा, जो प्रत्येक खंड जो जिसमें टूटता है उसके से क्या होता है, एक नए जीव का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ये हाइड्रा है, ये क्या होगा, खंडों में टूट जाएगा, और क्या होगा, प्रत्येक खंड से क्या होगा, एक नए जीव का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक खंड से क्या होगा, एक नए जीव का निर्माण होगा। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा भी कुछ इस टाइप का होता है, और ये भी क्या होता है, खंडों में टूटता है, तो प्रत्येक खंड से क्या होता है, एक नए जीव का निर्माण हो जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है पुनरुद्भवन, जिसे हम बोलते हैं रीजनरेशन। ठीक है, पुनरुद्भवन में क्या होता है, जो जनक है, जो जनक है टुकड़ों में काटा जाता है, जिससे प्रत्येक टुकड़े से क्या होता है, नए जीव का निर्माण होता है। ठीक है, अब आप बोलोगे खंडन में भी तो वो टुकड़ों में टूट रहा था और पुनरुद्भवन में टुकड़ों में टूट रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है, देखो खंडन में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक जीवों को खंडों में टूट जाते थे, वो क्या होता था, प्राकृतिक रूप से वो घटना थी कि जो जनक था वो प्राकृतिक रूप से क्या होता था, 2 या 2 से अधिक खंडों में टूट जाता था और नया जीव बनाता था। बट पुनरुद्भवन में क्या होता है कि कोई भी जीव है, प्लेनेरिया, इसका एग्जाम्पल प्लेनेरिया है, तो क्या होता है, ये खुद नहीं टूटता, इसे काटा जाता है। मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक समुद्र में मछली है, ठीक है, मछली है, उसे कोई जीव अटैक कर रहा है और उसे खाने की कोशिश कर रहा है और उसको मार दे रहा है। ठीक है, तो जब वो उसे खाएगा, काटेगा, तो क्या होगा, कुछ टुकड़ों में टूट जाएगा। तो वैसे ही है कि किसी जीव द्वारा उसे काटा जाता है, जिससे वो टुकड़ों में टूटता है, और प्रत्येक टुकड़े से क्या होता है, नए जीव का निर्माण होता है। जैसे ये है, इसको टुकड़ों में काटा गया और प्रत्येक टुकड़े से क्या हुआ, नए जीव का निर्माण हुआ। इसका एग्जाम्पल है प्लेनेरिया। अब लास्ट प्रकार है अलैंगिक जनन का, जिसको हम बोलते हैं कायिक प्रवर्धन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसमें क्या होता है कायिक प्रवर्धन में, कायिक प्रवर्धन में क्या होता है, जो वर्धी भाग होता है या कायी भाग होता है, कायिक भाग होता है, वर्धी भाग या कायिक भाग, वर्धी भाग या कायिक भाग, जिसको क्या होते हैं वर्धी भाग या कायिक भाग, जैसे जड़, तना, पत्ती। क्या होते हैं, जैसे जड़, तना, पत्ती। ठीक है, जैसे जड़, तना, पत्ती। कायिक प्रवर्धन में क्या होता है, वर्धी भाग या कायिक भाग से नए पौधे का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ठीक है, और कायिक या वर्धी भाग कौन कौन से होते हैं, जड़, तना, पत्ती से नए पौधे का निर्माण होना क्या कहलाता है, कायिक प्रवर्धन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन।
ठीक है। कायिक जनन या वर्धी जनन के प्रकार भी होते हैं। क्या क्या प्रकार होते हैं? इसके दो प्रकार होते हैं। एक होता है प्राकृतिक कायिक जनन, दूसरा होता है कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन में क्या होता है? नए पौधे का निर्माण प्राकृतिक रूप से होता है। ठीक है। प्राकृतिक रूप से कैसे कि कैसे होगा कि जड़ तने पत्ती खुद ही कोई, जब हम कोई भी पेड़ पौधा है या कहीं भी बाग बगीचा है वहां पे जड़ तना पत्ती से कोई भी नया पौधा स्वयं क्या हुआ, उग गया, नया पौधा खुद बन गया, उसे हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक कायिक जनन। और कृत्रिम कायिक जनन क्या होता है? मानव की सहायता से। मानव की सहायता से जैसे कि हम किसी की कटिंग लगाते हैं, जैसे कलम लगाते हैं गुलाब की, या हम कोई जड़ बोते हैं, ठीक है, या हम कोई पौधा लगाते हैं, तो वो क्या होगा? कृत्रिम कायिक जनन, जो क्या होता है? मानव की सहायता से होता है। और प्राकृतिक कायिक जनन क्या होता है? जो जड़ तना पत्ती से स्वयं क्या होता है? नए पौधे का निर्माण होता है। जैसे इसके एग्जाम्पल हैं, जड़ से क्या होता है? शकरकंद बनती है प्राकृतिक रूप से, और तने से आलू, प्याज, पत्ती से अजूबा जिसको ब्रायोफिलम कहते हैं, और बिगोनिया। ठीक है। ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर 1 के। लगभग मैंने आपका पूरा चैप्टर इसमें कवर करा ही लिया है। बस एक का टॉपिक बचा है कि जो मानव की सहायता से कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के प्रकार है, कलम लगाना, दाब लगाना, बस यही बचा है। उसको मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगी। और मैं इसके नोट्स भी वीडियो की हेल्प से आपको दिया है। कल एक मेरा नया वीडियो आया था जिसमें मैंने टॉप 4 क्वेश्चंस कराए थे। अब मैं इसके कुछ क्वेश्चंस और हैं जो वीडियो की हेल्प से मैं आपको भेज दूंगी, अपलोड कर दूंगी। तो ये आपके फर्स्ट चैप्टर के जितने भी टर्म्स थे, फर्स्ट चैप्टर आपका छोटा है और अच्छा है, तो जितने भी टर्म्स थे मैंने आपको क्लियर कराने का ट्राई किया है। आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और प्लीज़ इसे शेयर भी कर दीजिएगा आगे को। नेक्स्ट आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है या कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।